अदालत का तकाजा सत्यम न सख्यम गोपयितुम यथा चाग्नेर्वस्त्र बंधनम। जिस प्रकार कपड़े में अंगारे छिपाकर नहीं रख सकते, उसी प्रकार सत्य को भी छिपाकर रखना असंभव है। इसलिए यह कहते हैं कि सत्य अंगार के समान होता है। सत्य के मुकाबले में असत्य की तात्कालिक रूप से विजय हो सकता है, लेकिन अंतिम विजय तो सत्य की ही होती है, क्योंकि समय बीतते बीतते सत्य उभर कर आ जाता है। सत्य उभर कर आ जाता है। असत्य के तात्कालिक रूप से विजयी होते हुए देखकर कुछ लोग सत्य को छोड़ देते हैं। यह गलत है। प्रारंभ में कुछ मुसीबतों का सामना करने पर भी अंतिम विजय निश्चित रूप से सत्य की ही होती है। सत्य का आश्रय लेने के लिए धैर्य चाहिए, चातुर्य चाहिए, तब जाकर सत्यवादियों की विजय होती है। आजकल के जमाने में कुछ लोगों को देखिए, वे जिंदगी भर अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं। मंदिर जाने के लिए उन्हें फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन रोज अदालत जाते ही रहते हैं। अदालत में एक बार कदम रखने के बाद झूठ बोलना ही पड़ता है। एक झूठ को बचाने के लिए दूसरा झूठ बोलते ही रहना पड़ता है। बिल्ली को भीख न देने वाला कंजूस भी कोर्ट के पीछे पैसे खर्चा करता रहता है। आजकल कोर्ट में कुछ मामलों की सुनवाई काफ़ी सालों तक चलता है। पुराने ज़माने में न्याय का निर्णय बिना विलंब के उसी समय हो जाता था। आजकल के ज़माने में सत्य को छिपाकर असत्य का आश्रय लेकर झगड़ने लगना सर्वसाधारण विषय बन गया। असत्य के लिए जितना धन चाहिए खर्चा करने को तैयार रहते हैं, लेकिन यह सत्य है कि सत्य पक्ष की ही विजय होकर रहती है। एक किसान ने अपनी 1 एकड़ जमीन अपने दोनों बेटों को आधा आधा दिया। कुछ समय के बाद वह किसान मर गया। खेत में दोनों हिस्सों के बीच बाड़ पर एक नारियल का पेड़ था। जब तक पिता जीवित थे, तब तक इस पेड़ को लेकर कोई झगड़ा नहीं हुआ। जब खेत का बंटवारा हुआ, तब इस पेड़ को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। इस पेड़ पर अधिकार जमाने के लिए दोनों भाई अदालत गए। अदालत में दावा चलता रहा। काल किसी के लिए भी नहीं रुकता। दावा के बाद 20-30 साल बीत गए। भाइयों की उम्र भी बढ़ती गई। दोनों बड़े हो गए। बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगे दोनों का। धीरे धीरे वैराग्य की भावना पैदा हो गई, लेकिन द्वेष की भावना कम नहीं हुई। लेकिन संपत्ति कम होती गई, शरीर में सामर्थ्य भी कम होती गई। फिर भी पेड़ को लेकर अदालत में दावा चलता ही रहा। इतने में न्यायाधीश के अवकाश विरमण का समय आ गया। उसने सोचा, मेरे रिटायरमेंट से पहले इन भाइयों की समस्या का समाधान करें। उसने दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, पेड़ को आधा आधा बांट लो। इसलिए दोनों भाई राजी हो गए। दोनों खेत में गए,
और देखा वहाँ पेड़ ही नहीं था, वह टूटकर नीचे गिर गया था। सिर्फ एक नारियल बचा था। उसे फोड़कर देखा तो उसमें ना पानी था ना कोबरा। भाइयों को नारियल का एक एक खोपड़ी भिक्षा पात्र मिला। इतने दिन अदालत के पीछे घूम घूम कर उन दोनों को क्या मिला? भिक्षा पात्र मिला, एक भिक्षा पात्र। इसलिए सच्चाई पर ध्यान देकर एकता से सहज जीवन की भावना रखेंगे तो सुख और शांति अवश्य प्राप्त होगा। इस सत्य को भूलना नहीं चाहिए। यह परम सत्य है कि सबको एकता के भाव से रहना चाहिए, तभी परिवार का, समाज का, देश का और विश्व का कल्याण होगा। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता।